नमस्कार सभी को। मेरा नाम शिवविद्या सिंह राठौड़, प्रवक्ता सिविल, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर। विद्यार्थियों, आरसीसी में आईएएस कोड 456/2000 की रीडिंग में ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है। तो जहाँ से अपने पिछले लेक्चर में छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिमिट स्टेट मेथड का जो होता है डिज़ाइन, उसमें मैंने आपको बताया था ये लिमिट स्टेट मेथड के डिज़ाइन में दो होती है कंडीशन। एक होती है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और एक होती है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। उसके पश्चात दो वैल्यूज़ थी, एक थी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वैल्यू थी कंक्रीट और दूसरी थी स्टील। कंक्रीट की कहलाती है एफसी की और स्टील जाती है एफवाई। फिर था कैरेक्टरिस्टिक्स लोड, ठीक है। उसके पश्चात नेक्स्ट अपना पार्ट है डिज़ाइन वैल्यू। देखिए, बात करते हैं हम डिज़ाइन स्ट्रेंथ की। जैसे कि हमको पता है कि आरसीसी में दो मटेरियल होते हैं, एक होता है स्टील, एक होता है कंक्रीट। स्टील की जो वैल्यू होती है डिज़ाइन वैल्यू, वो क्या होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ, यानी कि ये एफ डिवाइड बाई गामा एम, यानी कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। देखो, जैसे बात कर रहे हैं स्टील की, तो स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाती है एफ वाई डिवाइड बाई गामा एम, यानी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल कौन सा है यहाँ पे, स्टील। तो देखिए, गामा एम का मान यहाँ पे आप इस क्लोज में पढ़ सकते हैं। देखिए, गामा एम का मान दो वैल्यूज़ के लिए इस प्रकार है। देखिए, अगर गामा एम है कंक्रीट के लिए तो 1.5 और स्टील के लिए 1.15, अर्थात कंक्रीट के लिए इसका मान 1.5 और स्टील के लिए इसका मान 1.15 है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे अपने इस जगह पे। तो हमारा जैसे कि अगर बात करें स्टील का, कौन सी वैल्यू डिज़ाइन, तो 0.87 एफ वाई, क्योंकि एफ वाई अपॉन 1.15 बराबर 0.87 एफ वाई, ठीक है। उसी प्रकार कंक्रीट में 0.67 एफ सी के अपॉन 1.5 यानी 0.45 एफ सी के, इस तरह से वैल्यू आती है। यहाँ पे ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मान 1.5 और इसका मान 1.15 क्यों होता है। पहले क्वेश्चन तो ये, दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं पेपर में कि ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा पूछ सकते हैं आपसे कि कंक्रीट की पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मटेरियल कितना होता है 1.5 और स्टील का 1.15, ठीक है। नेक्स्ट अपना सेगमेंट है लोड, डिज़ाइन लोड, यानी जिस लोड पे हम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे वो होता है एफ इंटू गामा एफ यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स लोड जो हम यहाँ पे देख चुके हैं, ये वाला, ये एफ, ठीक है। और गामा एफ क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स। तो आईएएस कोड में ही गामा एफ की टेबल ये दे रखी, देखिए टेबल नंबर 18, पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फॉर लोड दे रखा है। अगर लोड कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखो, पहले में लोड कॉम्बिनेशन दे रखा है, दूसरे में दे रखा है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, तीसरे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। इन तीनों कंडीशन को समझाया गया, ठीक है। अगर मान लो हमारा हो डेड लोड प्लस लाइव लोड कॉम्बिनेशन हो तो उसके लिए 1.5, ठीक है, मान रहेगा। डेड लोड और विंड लोड हो तो उसके लिए कितना रहेगा, उसके लिए भी ये 1.5, ठीक है। और तीसरे में तो 1.2 रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़ आपको, ठीक है। तो देखिए, है ना, इसके लिए। और लास्ट अपना सेगमेंट देखिए ये रहा। देखिए, वापस को अगर इसको ध्यान रखना तो इसको समझ सकते हैं, मैं आपको बता दूँ आपको। देखो, अगर बात करें हम डेड लोड और लाइव लोड की, तो देखिए रहा 1.5 तो ये वाला कॉलम क्या है, खाली रह जाएगा। डेड लोड और वेट लोड हो तो भी कितना 1.5 हो सकता है, यहाँ पे होता है 1 वैल्यू हो सकती है। डेड लोड, विंड लोड और अर्थ के तीनों के लिए वैल्यू क्या रहेगी, 1.2 रहेगी, ठीक है। हाँ, अब देखो नेक्स्ट अपने सेगमेंट लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, इसके लिए मान देखो 1 वैल्यू, 1 फिर 1 वैल्यू और 1.8 और 0.8 वैल्यू, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे देखिए, हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की कंडीशंस थी फ्लेक्चर, शियर, कंप्रेशन और टॉर्जन। तो जो हमारे सिलेबस के लिए है इंपॉर्टेंट है वो हम समझते हैं। देखिए, पहली कंडीशन है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, यानी कि फ्लेक्चर, बेंडिंग कंडीशन। आपको पता है कि बीम में दो होती है कंडीशन, सिंपली सपोर्ट बीम है तो उसमें बेंडिंग कंप्रेशन और बेंडिंग टेंशन आता है। बेंडिंग कंप्रेशन तो कौन रोक लेता है, कंक्रीट, और बेंडिंग टेंशन रोकने के लिए क्या लगाते हैं हम, स्टील, ठीक है। तो देखिए, ये जो कर्व है, ये कर्व है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, प्रतिबल विकृति कर्व, किसका, कंक्रीट का। कंक्रीट एक ब्रिटल मेटेरियल होता है, यानी भंगुर मेटेरियल होता है। इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, नॉन लीनियर, यानी एक समान नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो होता है नॉन लीनियर, ठीक है। अब इस कर्व को समझते हैं। देखिए,
इसके कहने का मतलब आता है कि हर पॉइंट पे स्ट्रेस स्ट्रेन की वैल्यूज वेरी होती है, चेंज करती रहती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेस का मान है जो हम डिज़ाइन करते हैं, या जो हम क्यूब की निकालते हैं स्ट्रेंथ, वो होती है FC के, है ना। जैसे मान लो M20 ग्रेड है, M20 का M तो मिक्स हो जाएगा, सपोज M20 में M मिक्स और 20 क्या है इसका FC के, ठीक है। FC के यानी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। फिर देखिए ये लेते वैल्यू 0.67 FC के, ठीक है। और फिर अपने जब हमने डिज़ाइन पे अपने आते हैं, जब हम हमारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, उस समय हम ये इसमें पार्शियल फैक्टर का भाग लगा देते हैं, तो 0.45 FC की वैल्यू हो जाती है किसकी, स्ट्रेस में, कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेस का मान होता है। कौन सा स्ट्रेस का मान, ये स्ट्रेस का मान, ये वैल्यू, ये वाले डिज़ाइन स्ट्रेंथ, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इनको समझना ज़रूरी है। देखिए यहाँ से स्ट्रेस FC के 0.67 FC के 0.67 FC के अपॉन गामा में 0.45 FC के हो गए यहाँ पे आंसर। स्ट्रेन का मान देखो 0.002 और मैक्सिमम 0.0035, ठीक है, मैक्सिमम 0.0035, ठीक है, स्ट्रेन का मान है। तो देखिए ध्यान से बेटा, इस आपको यहाँ पे सारे इन पॉइंट्स को समझना होगा, ठीक है। पहला पॉइंट बोलता है प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ये होती है बर्नौली की अवधारणा, इसे बोलते हैं बर्नौली असम्पशन। कोई सेक्शन बेंडिंग से पहले प्लेन है तो बेंडिंग के बाद भी वो प्लेन रहेगा, ठीक है। आप लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा होगा, किसका, माइल्ड स्टील का, ठीक है। माइल्ड स्टील का स्ट्रेन कर्व, इसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। जब हम RCC की बीम बनाते हैं और हम स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो डायग्राम क्या होता है, लीनियर, क्या होता है, लीनियर, जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस तो रहता है कंक्रीट में 0.0035 और स्टील में रहता है ये वाला FI/1.15 ES + 0.002, ये स्ट्रेन का मान है। अधिकतम स्ट्रेन स्टील में इतना, अधिकतम स्ट्रेन कंक्रीट में इतना, ठीक है। और डायग्राम क्या होगा, ये लीनियर होगा, एक समान रूप से, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगला आता है कि मैक्सिमम स्ट्रेन, तो मैक्सिमम स्ट्रेन कितना है कंक्रीट में, अधिकतम ये रहा 0.0035, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उसमें फोर्स ऑफ कंप्रेशन और फोर्स ऑफ टेंशन की बात होती है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें एक लाइन लिखी है, देखो ये फिगर 21 के बाद से एक लाइन लिखी है, फॉर डिज़ाइन पर्पस, किसके लिए, डिज़ाइन के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द स्ट्रक्चर शैल बी अज्यूम टू बी 0.67 टाइम्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यानी कि यहाँ पे जो वर्ड है 0.67, इसको आप लोगों को समझना है, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे FC के और ये 0.67 FC के, ये बोल रहा है डिज़ाइन तो हमको करना होता है 0.67 FC के पे, लेकिन द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा M1.5 शैल बी अप्लाइड इन एडिशन टू दिस, इसके ऊपर एक पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी और लगाते हैं। ये कौन सा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, ये है मटेरियल का सेफ्टी, कौन सा, मटेरियल का। वैसे कोई पूछे बच्चा सर यहाँ पे FC के या 0.67 FC के, ये बेटा होता है शेप फैक्टर काम करता है, क्या करता है, शेप फैक्टर के अनुसार होता है ये, ठीक है। और ये नीचे वाली वैल्यू किसके अनुसार होती है, ये होती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल के लिए, ठीक है। उसके पश्चात एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, यानी कि यहाँ पे ये इसका एरिया, कंप्रेशन फोर्स है ना C 35 FC के XU, ये तो क्या इसका एरिया। और अगर बात करें उसका इंटू अपने मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसको, जैसे कि कंप्रेशन फोर्स C और टेंशन फोर्स T होता है, तो टेंशन फोर्स T होता है 0.87 FI/AST और ये 0.36 FC के XU इंटू B, और ये क्या है 0.42 XU, ये है इसकी लीवर आर्म की जो इसकी कंप्रेशन फोर्स की टॉप से CG है, तो लीवर आर्म क्या होगा D-0.42 XU, D-0.42 XU कहलाएगा इसका लीवर आर्म, ठीक है। ये स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो इसमें इसको आपको ये जो अवधारणा दे रखी A B C D E, इनको आपको समझना पड़ेगा। देखो जैसे कि D क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर, क्योंकि कंक्रीट एक मटेरियल कौन सा है जो कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, अतः उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपको रीडिंग मारनी है, मैंने आपको बताया ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम इसको और आगे पढ़ेंगे, इसकी और रीडिंग करेंगे कोड की, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, वो ध्यान रखेंगे। थैंक यू।